देखिए आज ये लोग रेल डहर छेका करने के बाद ये लोग रुके नहीं है, ये लोग शेड्यूल जारी कर दिए हैं कि पूरा नवंबर से लेकर जनवरी तक का। तो ये लोग और आग लगाने का काम कर रहे हैं और हम लोगों को उग्र करने के लिए काम कर रहे हैं और ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग डर जाएंगे। तो मैं साफ तौर पे कह देना चाहूंगा कि तुम्हारी गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाले हैं हम, कि तुम्हारी गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाले हम, कि तुम्हारी गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाले हम, कि तुम्हारी गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाले हम। तुम डर तो अखरा वाले हैं हम। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत में। हूं अक्षय बोक्ता। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं राकेश बड़ाइक, जो लगातार आदिवासी समुदाय का नेतृत्व कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं और पूरे तथ्यों और तर्कों के साथ कुर्मी समुदाय का जवाब दे रहे हैं। जोहार जोहार झारखंड, जय आदिवासी। कि हम लोग आदिवासी हैं, इन लोगों से सवाल पूछिए आदिवासी कौन है। क्या पूछिए, सवाल पूछिए कि आदिवासी कौन है। फिलहाल जोहार रहेगा। सभी को जोहार। सबसे पहले राकेश जी, हम लोग जानेंगे कि लगातार कहीं ना कहीं आप जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं बिल्कुल संवैधानिक तरीके से दे रहे हैं और जवाब जो भी होता है, लेकिन अभी देखा जा रहा है आपके समाज के कई युवा जो हैं गाली गलौज पे भी कहीं उतर आए हैं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। मात्र एक जो रामगढ़ की बात अगर छोड़ दे, उसके बाद हमारा एक युवा या एक युवती आपको नहीं मिलेगा जो आपको सोशल मीडिया में इनको गाली देगा। आप उसके अपोजिट लीजिए तो उनके द्वारा इतने गालीबाज निकलेंगे, आप कमेंट सेक्शन पे जाइए, उनके गाली भरे पड़े मिलेंगे। चाहे मेरे वीडियोज में जाइए, चाहे आदिवासी के कोई भी नेता, चाहे आप पत्रकार है ना, आप मेरे अगर मेरा बातों को दिखा रहे हैं तो आपको भी गाली देंगे। ऐसे लोग हैं, पत्रकार तक को ये नहीं छोड़ते हैं। ये हमारी समुदाय की बात क्या है, ये पत्रकार तक को नहीं छोड़ते हैं। तो गालीबाज तो ये है, और खासकर जो जेल कैम्प से ताल्लुकात रखते हैं वो ज्यादा गालीबाज है, क्योंकि जेल कैम्प वाले जो गाली दे देकर ही ये नेता बने हैं। कैसा क्यों मैं कह रहा हूं, बिल्कुल इनको जब सोशल मीडिया में फैम वैम लाना था, खुद को समाज के सामने लाना था, तो ये लोग गाली दे के ही आए। चाहे वो जयराम महतो हो, चाहे वो बेबी महतो हो, चाहे वो पूजा महतो हो, या तमाम तरह के। लेकिन वे तो हक की बात करते हुए ऐसा किए हैं। ठीक है, आप हक की बात कीजिएगा तो क्या आप मुख्यमंत्री को गाली दीजिएगा? पूर्व मुख्यमंत्री को आप हरामखोर शब्द से संबोधित कीजिएगा? नहीं, संविधान आप पीएचडी होल्डर है, पीएचडी कर रहे हैं, आप पीजी करके वहां आगे गए हैं, मास्टरी लेके गए हैं, और मास्टरी की ये भाषा नहीं होती है। गाली कौन इंसान देता है? जिनके पास तथ्य तर्क नहीं हो जाता, तो बुद्धि को खो देता है, अवाक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे लोग खुद को अगर कहेंगे कि हम पीएचडी होल्डर हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कौन मानेगा भाई? आप बात कीजिए ना, तर्कपूर्ण बात कीजिए। उग्र होना है, लेकिन उग्र ऐसे नहीं होना है कि आप अपने आप को भूल गए और आप ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो भाषा अमर्यादित है। तो ये भाषा को, तो ऐसे भाषाओं का उपयोग ये कर रहे हैं। बिल्कुल। एक आज रैली में आप संबोधन कर रहे थे, हमने देखा कि आपने एक वो लाइन कहा, लेकिन सबसे ज्यादा तो वो आदिवासी समाज में देखी जाती है कि जिधर जन्ने पूड़ी हुंदे मूड़ी, इस तरीके का एक कहा है। आप इसको पहले हमको प्रमाणित कीजिए कि आदिवासी समुदाय कैसे जने पूड़ी और तने मुड़ी वाला डायलॉग है। जने पूड़ी तने मुड़ी, ये मैंने बहुत पहले से मैं ये बातें कह रहा हूँ, वो कुर्मी समाज के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भारत आज़ाद नहीं था, तो भारत जब आज़ाद नहीं था तो आदिवासियों के लिए कोई अधिकार नहीं था। आदिवासी को जन्मजात अपराधी माना जाता था। आदिवासियों को कपड़ा पहनने पे टैक्स देना पड़ता था, कई यातनाएं किया जाता था, उनको पानी पीने नहीं दिया जाता। अभी भी झारखंड के कई, आप सिल्ली की बात ले लीजिए, वीडियो वायरल हो रहा है जहां आदिवासी महिलाओं को पानी लेने नहीं दिया जा रहा है महतो के द्वारा। तो इस तरह के तमाम चीजें हुआ करती थी। तब उस समय उन लोगों ने क्या देखा, उन लोगों को कहा जाता था कि आदिवासी से मिलते जुलते हैं, उनके सामने रहते हैं तो आदिवासी तौर तरीका से हैं, तो शायद ये आदिवासी। तब उन्होंने आदिवासी कहलाना पसंद नहीं किया, उनके पूर्वजों ने विरोध किया, हम क्षत्रिय हैं। क्योंकि उस समय क्षत्रिय लोगों को वहां पे मान सम्मान मिल रहा था, उनको बड़ा समझा जा रहा था, उनको वहां पे तवज्जो दिया जा रहा था। तब ये लोग क्या किए, लाभ के लालच में पूड़ी उधर देखा तो मूड़ी उधर कर लिया, हम क्षत्रिय हैं। फिर वही बात आप आगे आ जाइए,
1950 के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान लिखते हैं। संविधान के तहत हम आदिवासियों को, एससी को, दबे कुचले वर्गों को जब आरक्षण दे देते हैं, तब इन लोगों को लगता है कि आदिवासी रहना हम लोगों को ज़्यादा लाभ है, आदिवासियों को ज़्यादा लाभ है, आदिवासियों को लड़ने के लिए चुनावी क्षेत्र मिला हुआ है, आदिवासियों को इस तरह का लाभ है। तो देखते हैं कि पूरी इधर है तो मुड़ी इधर कर लेते। तो जहाँ फायदा, जहाँ लाभ, जने लाभ तने ये लोग मुंह कर लेते हैं। तो यही चीज है। चलिए अभी थे राकेश बड़ाई, खास और तौर पे और भी हम लोग वार्ता करेंगे। फिलहाल आज एक जोरदार इनका संबोधन रहा था। तो एक लगातार कही जाती है कि भोक्ता को शामिल किया गया, तमड़िया को शामिल किया गया, तो कुर्मी को क्यों नहीं शामिल किया जा सकता? क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं कुर्मी का? देखिए, जो भोक्ता की ये जयराम महतो जी बात करते हैं, इंटरव्यू में आपने देखा होगा, तमाम लोगों ने देखा होगा। तो जो जयराम महतो के समर्थक हैं, जो उनको अपना गुरु मान लिए हैं, जो उनको आइडियल मान लिए हैं, तो उन लोगों का क्या होता है ना कि जयराम महतो जो बोल देते हैं तो वो लोग मान जाते हैं बिना पत्थर की लकीर की तरह। कि अगर उन्होंने कह दिया कि सफेद शर्ट पहना है, फिर भी अगर वो कह दी कि ये ब्लैक शर्ट है, तो उनके समर्थक लोग मान जाएंगे कि ये ब्लैक है। आपने पुष्पा में देखा होगा कि अगर ये कह रहे हैं पुष्पा भाऊ कि पीला शर्ट है तो पीला शर्ट मानना होगा, तो उनके समर्थक क्या कहते हैं? हाँ, पीला शर्ट है। तो उसी तरीके से जयराम महतो के समर्थक भी हैं। वो लोग अगर कह दे जयराम जो बात, तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है। आप लोग थोड़ा फैक्ट वैक्ट चेक कीजिए। ये कह रहे थे कि भोक्ता जनजाति को शामिल किया गया तो आदिवासी लोग क्यों विरोध नहीं किए। पहले आप एक बार फैक्ट चेक कीजिए। जो भोक्ता होते हैं, आप यहाँ पे रांची में एक पार्क है जिसको आमतौर पे लोग ऑक्सीजन पार्क के नाम से जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नीलांबर पीताम्बर की स्मृति में बनाया गया पार्क है, उनके नाम से बनाया गया पार्क है। और वो नीलांबर पीताम्बर जी भोक्ता हैं। और भोक्ता खरवार का उपजाति होता है, वो कोई जाति नहीं था। खरवार का उपजाति है तो उपजाति है तो भाई ओएसटी में तो शामिल होगा ही ना, शुरू से होगा। तो वो शुरू से ही है। ये सब गलत जानकारी देके अपने लोगों को बरगला देते हैं। बाकी अन्य जनजाति जो है, जो शामिल हुए हैं, वो देखिए उनके गुण थे, उनके लक्षण थे, तब जाके मिले हैं। ऐसा नहीं कि सड़क में आए, डर छेके, या फिर वो क्या कहते हैं रेल रोक दिए, ऐसा करके तो कोई नहीं आया। अगर आप भी उसी प्रक्रिया में, आपने भी तो डाला था। ये टीआरआई रिपोर्ट है आपका, देखिए ना, ये मेरे हाथों में देखिए टीआरआई रिपोर्ट है आपका। यहाँ साफ साफ आपको नकार दिया गया है कि इनकी जो परिलक्षण है, आदिवासियों में जो शामिल होने के लिए अहर्ताएं होती है, विशेष तरह का जो वहाँ पे 5 गुण बताए गए हैं, वो इनमें मेल नहीं खाता है। ये टीआरआई में साफ कहा गया है। 3 बार के टीआरआई में 3 बार इनको नकार दिया गया। यहाँ तक कि सरकार ने तो बहुत बड़ा इनको दरिया दिली दिखाई थी। इन्होंने अनुशंसा करके भेज दिया था टीआरआई को। तो टीआरआई ने रिपोर्ट बनाया कि ये शामिल नहीं हो सकते। जब बार बार टीआरआई ने इनको नकार दिया, तो तब जाके ये अब राजनीतिक दबाव से आना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये संवैधानिक नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। अभी थे राकेश बड़ाई, लगातार आज जिस तरीके से राजधानी रांची, और एक मैं बात बोलना चाहूंगा, आज जो भीड़ देखी गई, कहीं न कहीं एक उलगुलान है आदिवासियों का, और कहीं न कहीं जो कुर्मी जो लगातार एसटी दर्जा की मांग कर रहे हैं, और क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आज ये लोग रेल डहर छेका करने के बाद ये लोग रुके नहीं है। ये लोग शेड्यूल जारी कर दिए कि पूरा नवंबर से लेकर जनवरी तक का। तो ये लोग और आग लगाने का काम कर रहे हैं और हम लोगों को उग्र करने के लिए काम कर रहे हैं। और ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग डर जाएंगे। तो मैं साफ तौर पे कह देना चाहूंगा कि तुम्हारी गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाले हैं हम, कि तुम्हारी गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाले हम, कि तुम्हारी गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाले हम, कि तुम्हारी गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाले हम। तुम डर तो अखड़ा वाले हैं हम। जोहार, जय झारखंड। अभी दे राकेश बड़ाई लगातार अपने तर्कों और तथ्यों से कहीं न कहीं सवाल जवाब करते हुए दिखते हैं, और कहीं न कहीं आदिवासी अगुवाओं का भी नेतृत्व कर रहे हैं, आदिवासी अगुवा की तरह। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत जोहार। जोहार।